So today we are going to start with a new chapter in our IPR, that is the law relating to trademarks. और ट्रेडमार्क का एक्ट भी बना हुआ है अलग से बच्चों, कौन सा 1999, रीड विद ट्रेडमार्क रूल्स ऑफ 2017। ठीक है, तो चलिए, और ये वाला जो चैप्टर है स्पेशली आपने एक खतरनाक वाला चैप्टर कौन सा पेटेंट वाला संभाल लिया है। अब उसके सामने ये सारी जो चीजें आने वाली ट्रेडमार्क स्पेशली जो है वो आप लोग को एकदम ही इजी लगने वाला है। और आज वाला लेक्चर तो इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रेडमार्क। अब मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 15 पढ़ाया था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, तब मैंने आपको समझाया था कि भाई ना कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क किस किस पे मिलता है एंड ऑल। थोड़ा किसी को याद हो तो बताइए, ट्रेडमार्क जनरली किस पे मिलता है? कोई ब्रांड नेम, मार्क, कलर कॉम्बिनेशन, शेप, ठीक है, स्लोगन। इस सीमेंट में जान है, अंबुजा सीमेंट, हर घर कुछ कहता है, एशियन पेंट्स। ठीक है, तो ये सब जो चीजें होती है ना बच्चों, तो वो आपको क्या करवा सकते हैं? ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट समझो, अगर कोई ट्रेडमार्क होता है तो कोई ब्रांड होती है, कोई ट्रेडमार्क होता है, तो जैसे ही आप वहां पे देखते हैं ये मार्क है, ठीक है, अब नाइकी के शूज खरीदते हो तो सिर्फ एक वो मार्क होता है ना शूज पे, उससे आपकी मतलब होते है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, आपके मन में एश्योरिटी रहती है, नहीं यार ये अगर मार्क है, ये अगर सिंबल दिख रहा है, ये लोगो दिख रहा है, तो अच्छी क्वालिटी का ही होगा। और इससे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर एंड ऑल रहते हैं उनपे भी प्रेशर रहता है, अब हमें क्वालिटी को मेंटेन रखना है, क्योंकि क्वालिटी बनाना एक बात होती है, उसको मेंटेन रखना अलग बात होती है। ठीक है, अच्छा, बहुत बार ऐसे जो मार्क होते हैं, सिंबल होते हैं, लोगो होते हैं, वो उसकी पहचान बन जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने जैसे KFC है, तो KFC में देखा होगा एक बूढ़ा होता है, ठीक है, वो बैठ, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है ऐसा, लेकिन अगर आपको भले वहां पे दूर से पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन आप जैसे ही उसको देखोगे ना तो आपको पता जा रहा है ये वो ओरिजिनल वाला KFC है यार, ये वही बूढ़ा हुआ है, सेम टू सेम। ठीक है, मैकडी में जाते हो तो बाहर उसमें भी कोई बैठा होता है, ठीक, क्या बोलता है, जो कोई बैठा होता है ना, क्लाउन या ऐसा कुछ, ऐसा जो भी, तो वो है, वो मैकडी की पहचान बन चुकी है। और आप सबने अपने बचपन में या अभी जो है एक बार तो लाइफ में उसके साथ बैठ के फोटो खिंचवाई होगी। फिर आपने देखना मैकडी होता है, तो यहाँ पे तो देख लो, एक बार मैंने पहले पीछे डायग्राम दिया हुआ है ना, तो मैकडी में वो जो M लिखने का तरीका है वो भी आप ट्रेडमार्क करवा दो, और ट्रेडमार्क है ये। ठीक है, उसके नीचे देखो उसकी लाइन, आई एम लविंग नहीं है, लविंग इट। ठीक है, जी नहीं है, देखो आई एम लविंग इट। क्लियर हुआ? ये इनकी वो स्लोगन लाइन या ट्रेडमार्क लाइन जो है ना, इन्होंने मार्क करवा के रखी है। बाकी आपने जैसे बताया ट्रेडमार्क जो होता है शेप का भी होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल देख लो, ठीक है, वो शेप हो गया, ठीक है, वो नेम हो गया, कोक हो गया, कलर हो गया। अब जनरली क्या होता है, आगे आएगा, वैसे तो जनरली सिंगल कलर को आप ट्रेडमार्क नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, आप मेरा बोले येलो इज माय फेवरेट कलर, येलो को ट्रेडमार्क करो, येलो और कोई रख ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जनरली जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स होता है ना, उसको ट्रेडमार्क जनरली करने दिया जाता है। फिर भी एक US की कंपनी है जिसने ना ऑरेंज, आपने अगर नाम सुना हो, यहाँ पे मैंने दिया भी है, उन्होंने वो ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर ठीक है आप ट्रेडमार्क कराओ, लेकिन ऑरेंज तो और दूसरी जगह भी यूज हो ही सकता है, तो फिर उसको इतना प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, Volkswagen है तो उन्होंने अपना लोगो वगैरह देख लो, तो ये सब चीजें बच्चों क्या हो सकती है, ट्रेडमार्क हो सकती है। डन बच्चों, श्योर। तो आज हम बेसिकली वो टारगेट रखेंगे पहले 1-1.5 पेज में ट्रेडमार्क के फंक्शंस और ट्रेडमार्क का मीनिंग पहले पूरा क्लियर कर देंगे, और बाद में जो अलग अलग टाइप के ट्रेडमार्क होते हैं एक एक करके देखेंगे। और इस बार तो मैंने नोट्स को भी पूरा प्रॉपर्ली अमेंड करके उसमें जो है ना उसकी जो लैंग्वेज और सिंप्लीफाई करके उसके जो है ना यहाँ पे जो है डायग्राम्स वगैरह भी ऐड ऑन कर दिए, ताकि आपको याद भी रहे और आप उसको अच्छे से समझ भी पाए। डन बच्चों, तो आइए थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। ए ट्रेडमार्क इज ए साइन capable of distinguish the goods and services of one enterprises from those of other enterprise। ठीक है, ट्रेडमार्क सिंपल है बच्चों। ट्रेडमार्क क्या है बच्चों, एक साइन है केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स। ये जो वर्ड आ रहा है ना बच्चों, ये सेम लाइन है आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में 2 से 3 बार आ जाएगी। ठीक है, केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंटरप्राइजेस। लर्न बच्चों, एक से दूसरा कैसे अलग है वो बताता है। ट्रेडमार्क्स आर प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये भी है क्योंकि देखो अगर आपका नाम बन गया तो हर कोई उसको कॉपी करने की ट्राई करेगा। ठीक है, और आपके नाम का बेनिफिट वो भी लेके जाएगा। चलो बेनिफिट ले रहा है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका कोई मिसयूज कर रहा है, वो खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है सेम नाम रख के, तो हमारा भी नाम खराब होगा ना। ठीक है, इसलिए हमें प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है, ट्रेडमार्क करवाना बहुत जरूरी है। ट्रेडमार्क क्या बच्चों, ए ट्रेडमार्क इज ए विजुअल सिंबल। व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल सिंबल? जो दिखता होना चाहिए। आपने देखो ये नाम रजिस्टर करो, अरे नाम का, अरे वो मेरे मन में है, ये सब नहीं होता। विच मे बी ए वर्ड,
सिग्नेचर, नेम, डिवाइस, लेबल, न्यूमरल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर used by one undertaking on goods or services or other articles of commerce to distinguish it from other similar goods or services originating from a different undertaking. ठीक है, आपको इतना बड़ा नहीं भी लिखना हो ना तो बताओ, मैं आपको टिक मार्क कर रहा हूं, उतना लिखना। पहले फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ की सिर्फ एक लाइन, ट्रेडमार्क्स आर प्रोटेक्टेड बाय आईपीआरस, ठीक है। और बाद में आपको जो दिया हुआ है ना उसका मैं प्रॉपर्ली आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पेज से, जो फर्स्ट पॉइंट दिया होगा तो वहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, और उसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने दिया है, ट्रेडमार्क इज ए सिंबल। Trademark is a symbol that allows a purchaser to identify goods or services that have been proved satisfactory and not to buy goods or services that have not been satisfactory। समझ आया बच्चों? ट्रेडमार्क क्या बच्चों? एक सिंबल है जो परचेसर को मदद करता है क्या पता लगाने में, पहले तो आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे ना कोई भी ब्रांड ले लो, जैसे फास्ट्रैक है, ठीक है। तो फास्ट्रैक की अगर वॉच किसी ने पहनी हो तो आप देख के लगा यार ये ना फास्ट्रैक की वॉच है, अच्छी क्वालिटी होगी। अब उसकी किसी कॉपी पहनी हो तो आजकल तो कॉपीज भी ऐसी बनती है, सेम टू सेम लगती है, लेकिन फिर भी जो ब्रांड पहनता है उसको आइडिया लग जाता है भाई ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है। डन बच्चों, तो आप इसको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है कि भाई ये जो है वो जो मुझे चाहिए वो है या नहीं है, और ये दूसरे से कैसे अलग है, वो आपको पता लगाने में मदद मिलता है, वो सिर्फ मार्क की वजह से। और ट्रेडमार्क आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बच्चों कौन सा एक्ट बना हुआ है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 हैव बीन एनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। क्लियर हो रहा है बच्चों? को ट्रेडमार्क का आपको प्रोटेक्शन मिलता है, ट्रेडमार्क आप गुड्स पे भी ले सकते हैं और सर्विसेज पे भी ले सकते हैं। डन बच्चों, श्योर। चलिए, तो आपको जो फर्स्ट पेज है वो इंट्रोडक्शन का, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ की भी एक लाइन, फिर वो ट्रेडमार्क इज सिंबल वाला पॉइंट, ट्रेडमार्क हेल्प टू प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, और ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बना हुआ है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, इतना। और फिर लास्ट में पूरे पेज को समअप किया गया है जहां पे लिखा है फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क। मिला बच्चों? फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क एक एक करके हम लोग साथ में रीड करेंगे और उसको समझेंगे। इसमें पूरा पेज को समअप किया गया है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट सब लोग एक साथ रीड करिए। It advertises goods and services. अगर आपका कुछ नाम होगा तो आप कुछ एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है। फेना ही लेना होता ना, तो नाम होगा फेना तो आप लोग उसको कुछ प्रमोट करेंगे, तो आपको एडवर्टाइज करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए बच्चों क्या जाए, ठीक है। क्या काम आता है बच्चों आप लोगों को? ये ट्रेडमार्क काम आता है। अगर नाम ही नहीं होगा, ब्रांड नेम ही नहीं होगा तो क्या प्रमोट करोगे, ठीक है। वो होता ना जैसे, और वो एक बच्चा ये कहना वो कुछ बॉर्नविटा जैसा दूध जैसा पीता है और हाइट बढ़ जाती है, फिर बोलता है आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय। तो ये सब आप प्रमोट कैसे कर पाओगे जब कुछ नाम होगा? चलिए, सेकेंड पॉइंट, इट क्रिएट्स एन इमेज फॉर द गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा देखा होगा ना, तो आपने क्या होता बच्चों, वो एक इमेज प्रिंट हो जाती है। अभी तो है ना, पता नहीं आपने वो एड देखी या नहीं देखी है, बना एक गुड़िया जैसी लड़की आती थी, वो पूरे है ना, वो पूरे वो एड में वो नाचती, डांस करती थी, ठीक है, दूध सी सफेदी। तो मुझे गाना पूरा याद नहीं है, लेकिन आपने कभी एड देखी होगी, तो उसकी पहचान बता, एक इमेज कस्टमर के माइंड में प्रिंट हो जाती है। कब? जब आपका वो नाम होगा कुछ, तो एक क्रिएट्स एन इमेज, पहला पॉइंट। अगर उनकी बात करें तो एडवर्टाइज करने में मदद मिलती है। सेकंड, जो कस्टमर होते हैं उनके माइंड में एक इमेज प्रिंट हो जाती है। जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा आपने बचपन में देखी होगी, लेकिन अभी तक याद होगी वो गुड़िया। नेक्स्ट, इट गारंटीज इज अनचेंज क्वालिटी। बेस्ट एग्जांपल देता हूं बच्चों, बेस्ट एग्जांपल एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप सब लोग जैसे अपने सूरत में जब आप घूमते हो तब तो नहीं, घर पे तो नहीं, लेकिन आप कहीं पे भी बाहर जाते हो, ठीक है, तो और अगर आपने साथ में पानी नहीं कैरी किया हो तो आप खरीद के पीते हो, ठीक है, बोतल पर से, तो उसमें भी आप है ना कौन सी ब्रांड का मिल रहा है वो ध्यान रखते हो नहीं रखते हो? रखते हैं सर, ठीक है, रखते हैं सर। तो उसमें भी अब पॉइंट एक्वाफिना, बिस्लेरी। अब बिस्लेरी में आप देखना बहुत सारी कॉपीज भी मिलती है, ठीक है। बिस्लेरी की ओरिजिनल स्पेलिंग बोलो पहले, BISLERI। तो जैसे आप वो पानी की बोतल, अब पता नहीं अंदर कौन सा पानी, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं देखा है, सिर्फ वो स्टिकर देखा ना, बिस्लेरी है, अच्छा ही होगा। बच्चों को ये पिलाओ, अच्छे नहीं उनके लिए दूसरा, ठीक है, पता नहीं अंदर क्या है, लेकिन वो सिर्फ नाम देख लिया आपने, ठीक है। यही पॉइंट समझो, उसकी कॉपी है बिस्लेरी। और मैंने तो एक बार क्या हुआ था, मैं मॉर्निंग में एक जगह पे कहीं पे गया मिलने के लिए, कोई मीटिंग होगी, तो वहां पे पानी ऑफर किया है बिस्लेरी, लेकिन बिस्लेरी का BICLE आ रही,
BICLE, आपने देखा होगा आजकल बिस्लेरी ओरिजिनल से ज्यादा कॉपीज दिखती है उसकी, ठीक है, BICLERI, तो मैंने बोला कॉपी होगी। उस दिन मैं दूसरी जगह गया, वहां पे सेम बिस्लेरी BICLERI, तीसरी जगह गया सेम डे में, वहां पे भी सेम, तीसरी बार तो मैंने पूछ लिया सामने वाले को, भाई बिस्लेरी ने अपना नाम चेंज किया क्या? ठीक है, फिर पता चला सब सारी की सारी क्या थी बच्चों, कॉपी थी। और ऐसा होता है, ठीक है। अब एक्वाफिना है तो नाम भी वो इस तरीके का रखेगा कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े तो आपको पता लगे यार यार दूर से प्यास लगी, पीने के बाद अरे यार ये तो कॉपी वाला था यार। गेटिंग माई पॉइंट? श्योर। तो वहां पे क्या होता है बच्चों, जब आप वो सिर्फ नाम देखते हैं ना, आपके मन में आ जाते हैं नहीं यार ये क्वालिटी बेस्ट ही होगी अगर वो नाम है तो, ठीक है। आप लोग जारा में, प्राइम शॉप, शॉपर स्टॉप, और भी मुझे देखो इतने ब्रांड पता नहीं, मैं इतना ब्रांड पहनता नहीं हूं, तो आप कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जारा से आपने शॉपिंग की, Z से आपने शॉपिंग की, बीइंग ह्यूमन से की, कोई बंदा आप में से ऐसा बैठा हुआ है जिसने वहां पे कैश काउंटर पे जब पेमेंट करो, बिल पे करो और ऐसा पूछ लिया हो कि है ना वॉश करने के बाद कलर तो नहीं उड़ेगा? सर पागल हो क्या, जारा का टैग दिख रहा है और क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो नॉर्मल कोई है ना लोकल शॉप होती है, वहां से कुछ खरीदारी करते हैं, पैसा पे भी कर रहे होते हैं, कर दिया होता है, फिर क्या बोलते हैं, अरे वॉश करने के बाद कलर तो नहीं उड़ेगा, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। सभी ने लाइफ में ये किया होगा, क्यों? सिर्फ टैग का फर्क है, सिर्फ टैग का फर्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल इन द माइंड। और लास्ट पॉइंट, इट आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विसेज एंड इट्स ओरिजिन। एग्जांपल वहां पे लिख दो साइड में, KFC होता है ना, KFC वो बुढ़ाऊ पहचान बन चुका है KFC की। आई होप ये सुनता नहीं हो, ठीक है, वो बुढ़ाऊ जो है वो पहचान बन चुका है। जैसे आप देखते हैं अब मैकडी, सपोज 5 मैकडी है, एक जैसे वो नाम भी है ना ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का लिखा हुआ है, लेकिन आप पता कैसे लगा पाओगे बाहर कौन बैठा उस चेयर पे? समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, बहुत धमाकेदार है ये वाला टॉपिक। चलिए अब जो फर्स्ट लिखा है ना बच्चों, एडवर्टाइज द गुड्स और सर्विसेज, वापस साइड में तो एग्जांपल फेना ही लेना, ये सिर्फ याद आ जाएगा। फंक्शंस के साइड में, यहाँ पे नहीं, फंक्शन जो लिखे उसके एक ही साइड में। क्रिएट्स एन इमेज यहाँ पे, वॉशिंग पाउडर निरमा आज ही जाके ऐड देख लेना एक बार। इट गारंटीज इज अनचेंज क्वालिटी, बिस्लेरी S वाली और C वाली लिख दो, BISLERI BICLERI, और लास्ट में मैंने लिखवा ही दिया था KFC। बच्चों क्लियर हुआ क्या? चलिए बड़े बच्चों आगे, अब एकदम आराम से फर्स्ट पेज में से सिर्फ फंक्शंस और या फिर एक आधा पॉइंट, और वो एक आधा पॉइंट भी नहीं लिखना हो ना तो डायरेक्टली ट्रेडमार्क है कि ट्रेडमार्क की डेफिनेशन लिख देना, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ट्रेडमार्क को डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्या होता है बच्चों ट्रेडमार्क? बोलो, ट्रेडमार्क मीन्स ए मार्क केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वो मार्क कैसा होना चाहिए बच्चों, जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाए। अगेन विजुअल सिंबल, याद आया बच्चों, ठीक है, वो प्रेजेंट करने लायक होना चाहिए। आपने बोला ये मार्क रजिस्टर करो, अरे है कहां, ये रहा ना मेरे दिमाग में। क्या बच्चों ऐसा मार्क रजिस्टर हो सकता है क्या? द आंसर इज नो। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड विच इज केपेबल, और वो केपेबल होना चाहिए, तो अगर वैसे ही कहीं पे दिख भी जाए वैसा या सिमिलर, तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओ ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। एंड विच इज केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग गुड्स और सर्विस ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर, एंड इट मे इंक्लूड शेप, पैकेजिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, कुछ भी ट्रेडमार्क हो सकता है। एम आई क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? अरे बोलो हाँ। बच्चों कोई भी डाउट एक बार वापस हो जाए साथ में, चले वापस। ट्रेडमार्क मीन्स ए मार्क being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of another person, and it may include shape, packaging, combination of color, और भी आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं जो स्टार्टिंग में आए थे, ठीक है। ये डेफिनेशन, अगर आपको कॉन्फिडेंस, हम डेफिनेशन ही लिख सकते हैं तो आपको कोई इंट्रोडक्शन का पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें नीचे फंक्शन है और ये वाला मिला के आप बढ़िया सा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं इस चैप्टर में, कोई भी आंसर पूछ ले उसके लिए। बच्चों क्लियर हुआ? बड़े आगे तो वापस सम अप करके दिया बच्चों। असेंशियल रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर ए ट्रेडमार्क अंडर द एक्ट आर द सिलेक्टेड मार्क शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, यानी वो पेपर फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों? वो अलग होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं आपको अलग होने का। जैसे कि अब एक पॉइंट समझो, आपके बैच में इतने सारे आप लोग स्टूडेंट बैठते हो, बॉयज ही बैठते हैं, गर्ल्स ही बैठते हैं, ठीक है। और आप में से है ना किसी का कुछ रिलेशनशिप में आ जाए आप लोग,
ठीक है, रिलेशन, और ऐसे आए भी है। अभी मैं देखता हूँ कितने मेरे पास स्टूडेंट थे, एक बैच वाले या इग्नाइट वाले एंड ऑल, और उन लोग की आपस में शादी हो गई, कुछ के तो बच्चे भी हो गए, बहुत पुराने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो पॉइंट समझना बच्चों, आप में से सपोज ऐसे कोई रिलेशनशिप में आ जाए, ठीक है, अब पॉइंट समझना, जैसे ही है ना क्या होता है, फिर आप लोग की थोड़ी बातचीत वगैरह स्टार्ट होती है। लड़कियों का एक ट्रेडमार्क क्वेश्चन होता है, लड़कियों का एक ट्रेडमार्क क्वेश्चन होता है, अपने बैच में तो इतनी सारी लड़कियां थी, तुझे मैं ही क्यों पसंद आई? ठीक है, तो अपने बैच में इतनी सारी लड़कियां थी, तुझे मैं ही क्यों पसंद आई? ठीक है, लड़कों का भी आंसर तैयार होता है, ठीक है, उसका एक फिक्स आंसर होता है, क्यों पसंद है? क्योंकि तू सबसे अलग है। देखना, आप कभी भी पूछ के देखना अपने वाले हो, अपनी वाली को, भले बैच वाले हो या बाहर वाले हो, ठीक है। बॉयज बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछते या नहीं पूछते लड़कियां? मैं ही क्यों? ठीक है, मैं ही क्यों? और हमारा भी ट्रेडमार्क आंसर होता है, क्योंकि तू सबसे अलग है। ठीक है, अच्छा, MS धोनी का, मैं जानता हूं सब लोग MS धोनी को। MS धोनी का बीच एक लाइन बहुत चली थी, जब उसका एक इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है, वो है ना, उनका एक लाइन चली थी कि है ना, सब लोग ये सोचते हैं, ठीक है, सब लोग ये सोचते हैं कि मेरी वाली अलग है, मेरी वाली अलग है, मेरी वाली अलग है, लेकिन थोड़े सालों बाद सबको एक जैसी लगने लग जाती है। ठीक है, तो उसका वो लाइन बहुत चली थी, उसमें मीम भी बहुत सारे बने थे, बीच में एक इंटरव्यू आया था उसमें। तो आप पूछते हो भाई मैं ही क्यों, और वो क्या बोलते हैं, अलग है। तो वैसे ही ट्रेडमार्क में क्या होना चाहिए बच्चों, ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अलग दिखे, डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विस ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अनदर। और लास्ट पॉइंट, इट शुड बी यूज्ड और प्रपोज टू बी यूज्ड इन अ मार्क। ठीक है, अच्छा, कहां पे बच्चों, गुड्स या सर्विसेज या दोनों पे? दोनों पे। चले वापस, इट शुड बी यूज्ड और प्रपोज टू बी यूज्ड इन मार्क इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज। क्या करने के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग, सो एज टू इंडिकेट ए कनेक्शन इन द कोर्स ऑफ ट्रेड। अच्छा, मुझे बताओ बच्चों, मेरा नाम भूपेंद्र जैन, क्या मैं ट्रेडमार्क करवा सकता हूं? नहीं। ठीक है सर, वो मार्क का कुछ यूज भी तो होना चाहिए। हमने पढ़ा ना, हमने इसके पहले वाले चैप्टर पेटेंट में भी पढ़ा था, केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, तो वही लिखा है बच्चों, वो नाम से कनेक्शन होना चाहिए इन द कोर्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द गुड्स और सर्विसेज, एंड सम पर्सन हैव द राइट टू यूज द मार्क विथ और विदाउट द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन। तो आप शॉर्ट में ऊपर वाली डेफिनेशन इन्होंने अलग पार्ट में इन्होंने बना के दे दिया है एसेंशियल रिगार्ड। और अब हमारा ये चैप्टर शुरू होगा। 1.5 पेज हमने जो भी पढ़ा उसमें तो आपको जो 2-3 पॉइंट चाहिए, मजे से चाहिए, आप लोग लिख सकते हो। बाय चांस क्वेश्चन आ जाए एकदम इजी क्वेश्चन जो कि आएगा नहीं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क, तो आपको ट्रेडमार्क के लिए 1-2 पॉइंट डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी और फिर आप लोग फंक्शंस लिख सकते हैं। एम आई क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, चलिए अब आता है अलग अलग टाइप के ट्रेडमार्क, और मैंने शानदार तरीके, मैंने इसकी मॉड्यूल की लैंग्वेज तक को चेंज कर दिया है एकदम सिंपल लैंग्वेज बनाने के लिए। ठीक है, चलिए एकदम आराम से देखते हैं, और फिर मैं आपको एक टेस्ट का क्वेश्चन भी दे दूंगा। चलिए, पहला कौन सा आता है बच्चों? सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। कौन सा आता है बच्चों? सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। अब मैंने दे दिया यहाँ पे, पहले लास्ट टाइम में मेरे नोट्स में ये डायग्राम नहीं दिया हुआ था मैंने, तो स्टूडेंट्स को पूछा था आप बताओ सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क मतलब क्या। अब तो आप ही देख के आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आप पॉइंट बताओ, जैसे अपने ना कभी हेलमेट कंपलसरी होता है, जैसे अपने सूरत में भी अब हेलमेट कंपलसरी हो गया है, तो वो लोग ये नहीं बोलते हेलमेट कंपलसरी, इस बार इन्होंने ऐसा बोला हेलमेट। जब इससे पहले वाली बात जो कंपलसरी हुआ था ना, तब इन्होंने बोला था हेलमेट होना चाहिए, और कौन से मार्क वाला? ISI मार्क वाला। अपने सूरत वाले और जुगाड़ू, कोई भी हेलमेट लेके आते ISI का स्टिकर चिपका देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये था, जहां पे अगर ISI मार्क होता है ना बच्चों, तो वो क्वालिटी को गारंटीड होता है कि वो स्टैंडर्ड को मीट करता है। ठीक है, मतलब कहीं पे भी अगर आप ऐसे मार्क होते हैं, ISI मार्क आप देखो नीचे की तरह, एग मार्क, बुल मार्क। अच्छा, गोल्ड पे कौन सा मार्क होता है? BIS मार्क। अब गोल्ड होता है ना, तो वो अमिताभ बच्चन की एड आती है, सोना लेना तो मार्क देख के ही लेना, ऐसा कुछ आता है, मुझे लाइन नहीं याद आ रही अभी। गोल्ड लेना तो मार्क देख के लेना, तो होता है BIS मतलब 100% श्योरिटी के वो गोल्ड है। डन बच्चों। एक होता है वुल मार्क, बोलता है ना मेड होली फ्रॉम वुलन क्लोथ्स, और इनके लिए तो उसके लिए होता है बच्चों वुल मार्क। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए कौन सा होता है? एग्रीकल्चर मार्क। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो शायद सर हमें ऐसा डायग्राम बना के आना है क्या? जी नहीं, आप है ना पढ़ने के बाद नीचे एग्जांपल लिख सकते हैं, ISI मार्क, एग मार्क, वुल मार्क, ऐसा 2-3। डन बच्चों। FSSAI एंड ऑल, ये फूड वालों के लिए होता है। डन बच्चों, श्योर। आइए पढ़ते हैं। लैंग्वेज एकदम ही सिंपल कर दी गई है आपको पढ़ने के लिए, तो भी आपको समझ आ जाएगी इतनी सिंपल लैंग्वेज दी है। तो लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, रीड करना। ए सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क, also known as a certification mark, is a type of trademark that certifies specific characteristics of goods or services such as quality, origin or mode of manufacture. चलिए, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क ऑल्सो नोन एज सर्टिफिकेशन मार्क, ये एक ऐसे टाइप का ट्रेडमार्क होता है दैट सर्टिफाइड द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स और सर्विसेज।
कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में वो सर्टिफाई करके देता है कि इसमें जो बताया गया है वैसी क्वालिटी है, इसका ओरिजिन मेड इन इंडिया या जहां का भी वो बता रहे वहां का है, ठीक है, इसका मोड ऑफ मैन्युफैक्चर हैंडमेड है या मशीनरी है, तो जैसे वो बता रहा है वो, तो आपने जो बनाया है उसका कोई आप थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके सिक्का लगवा के आते हो, तो दिस इज कॉल्ड विच ट्रेडमार्क बच्चों? सर्टिफिकेशन मार्क या सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। बच्चों यहां तक सब लोग मेरे साथ हो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, it is used to indicate that a product or service meets certain standards as verified by a third party certification body, and unlike regular trademark तो हम खुद अपना अपना लेते हैं, ये बहुत सारे लोगों को मिल सकता है, that distinguish a company's product or services, certification trademark are owned by third party organization, वो सर्टिफाई करके देता है कि इसमें जो क्वालिटी, ओरिजिन या जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रेजेंट है, ठीक है। मेन फर्स्ट पैकअप होता है, मैंने बोला सिंपल लैंग्वेज, ये तो 2-3 पॉइंट भले होते हैं कि सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क पे भी शॉर्ट नोट आ जाए अलग से, तो हालांकि अलग से नहीं आएगी, मिक्स करके सब आएंगे। डन बच्चों, चले नेक्स्ट आता है कलेक्टिव मार्क, ठीक है। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझा रहा हूं, आपको इसका एग्जांपल देना है, ठीक है। ऐसा मार्क जो एक पर्टिकुलर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, सीएस एंड ऑल मैंने दे दिया आपके सामने, लॉयर का होता है, एडवोकेट वगैरह, ठीक है। तो अगर उनके जो क्वालिफिकेशन होते हैं, अगर आप वो क्वालिफिकेशन को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को, तो आप लोग जैसे सीएस, क्या आप लोग एक्सक्यूटिव के स्टूडेंट्स हो, क्या आप अपने नाम के आगे सीएस लगा सकते हैं क्या? सीएस आहान शाह हो सकता है क्या? लगाना मत, और लगा भी दो तो अपनी बुक तक में लगाना, ड्रीम्स के हिसाब से, कहीं पोस्ट मत कर देना, वरना मिसकंडक्ट का केस हो जाएगा और उल्टा, क्योंकि ये जो मार्क, अच्छा अब मैं सपोज सीएस हूं तो मैं अपने आगे डॉक्टर लगा सकता हूँ क्या? डॉक्टर भूपेंद्र जैन, एडवोकेट भूपेंद्र जैन, नहीं। क्या सीएस लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ। क्या सीए लगा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो जो उनके इंस्टीट्यूट होती है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट या जो भी, जिन्होंने उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखे होते हैं, वो जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं ना बच्चों, वो ही लगा सकते हैं। और जो जो कर सकता है, एक नहीं अनेक कर सकते हैं, तो इसलिए उसको कौन सा मार्क बोला गया बच्चों? कलेक्टिव मार्क। एग्जांपल सीएस, ये सीए वालों का लोगो है, सीए इंडिया एंड एडवोकेट। एक कलेक्टिव ट्रेडमार्क इज a type of trademark used by members of an association to distinguish their goods or services from those of non-members. It's owned by the association but used by its members, indicating that the goods or services meet specific standards or quality requirements set up by the association, ठीक है। It is owned by the association, होता एसोसिएशन का है, यानी कि जो सीएस है वो है आईसीएसआई का, लेकिन यूज कौन करते हैं? उसके मेंबर्स। क्लियर हो रहा है? और जो इसके नाम के आगे सीएस लगा हुआ है, मतलब कि उसने सारी एग्जाम्स क्लियर कर दिए, उसने सारी ट्रेनिंग क्लियर कर दी, तभी उसको सीएस का मिला। डन बच्चों, बड़े आगे चले। नेक्स्ट आता है वेल नोन ट्रेडमार्क। अरे बच्चों भरमार पड़ी है, ठीक है, बोलो आप लोग कुछ भी वेल नोन ट्रेडमार्क में बोलो। वेल नोन ट्रेडमार्क बहुत सारे तो बोलो, 2-4। एप्पल, गूगल, नोकिया एक टाइम पे, अभी तो लोगों ने नो किया, ठीक है। सैमसंग, शूज में नाइकी, प्यूमा, ठीक है, ये सारे, कोक, मैकडी आप लोग देख रहे हैं, केएफसी, बहुत सारे, ठीक है। सैमसंग, ठीक है, जिनके पास जो जो फोन है वो बोलो, वीवो, ओप्पो, ठीक है। तो ये सारे कौन से हो गए बच्चों? वेल नोन ट्रेडमार्क, ठीक है। अब सुनना अच्छे से, वेल नोन मतलब क्या ऐसा कि दुनिया भर में फेमस होना चाहिए? क्या ऐसा जो नेशनल लेवल पे फेमस होना चाहिए? नहीं। अब ये धीरे धीरे मैं आगे पॉइंट बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं, अभी सिर्फ ध्यान में रखना। वेल नोन ट्रेडमार्क वाला ऐसा मार्क जो अच्छे खासे लोगों को पता हो, अगर वो एक पर्टिकुलर रीजन में भी वेल नोन है ना, तो भी उसको वेल नोन में काउंट किया जा सकता है, ठीक है। ये आगे आएगा तब बताऊं, या अभी से मीनिंग बता के छोड़ दूं? आगे आने वाला है वापस, ठीक है, वहां पे मैं आपको बहुत सारे और दूसरे एग्जांपल भी दूंगा। वेल नोन ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज, पढ़ना means a mark which has become so to the substantial segment of the public which uses such goods or services such that the use of such mark in relation to other goods or services would be likely to be taken as indicating a connection in the course of trade or rendering of service. रुकना, well known trademark in relation to any goods or services means a mark which has become so, मतलब इतना उनके लिए हो गया ना वो मार्क, देखे सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ द पब्लिक, जो अगर वो मार्क कहीं और पे देख ले, अगर वो मार्क कहीं और पे देख ले, तो उनके माइंड में क्या आएगा? यार ये तो उसी का होगा। जैसे अगर आप आज सोनी वर्ड कहीं पे भी देख लो, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले सोनी से रिलेट करोगे। रिलायंस देख लो, रिलायंस आप करने देते आजकल ऑलमोस्ट हर बिजनेस में आ चुका है। रिलायंस म्यूचुअल फंड, रिलायंस केमिकल, रिलायंस फर्टिलाइजर, रिलायंस जियो, रिलायंस वो जियो डिज्नी हॉटस्टार वाला भी रिलायंस वालों ने ले लिया है। समझ आ रहा है? अब पॉइंट समझो बच्चों, अगर कल जाके आप सुन लो एक बार, कल जाके आप है ना कहीं पे ऐसा नाम देख लो, रिलायंस अंडरगारमेंट्स, आप बोलेंगे मुकेश भाई इस पे उतर आए,
तो आपके माइंड में पहले डायरेक्टली रिलायंस वर्ड देखिए मुकेश भाई दिखेगा ना, या टाटा वर्ड कहीं पे देख लो तो टाटा ग्रुप दिखेगा, जबकि उनका है या नहीं, लेकिन एक बार तो हम उनसे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर पॉइंट समझो, अगर ऐसा वेल नोन ट्रेडमार्क है तो आप वापस उसको यूज नहीं कर सकते कहीं पे भी। नहीं तो अगर लोगों के माइंड में कंफ्यूजन जा रहा है कि कहीं पे आपने रिलायंस अंडरगारमेंट्स नाम रखा, अरे मुकेश भाई, तो वो लोग रिलायंस वाले ऑब्जेक्शन करेंगे, आपको नाम हटाना पड़ेगा। भले आपका बिजनेस अलग है लेकिन फिर भी आपको नाम नहीं मिलेगा। अभी मैं इन सब में जा भी नहीं रहा हूं, आगे ये सब आएंगे पॉइंट, बहुत डिटेल है चैप्टर में। वैसा इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, गूगल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, कौन उसकी, अच्छा कंपनी का नाम गूगल नहीं है, कंपनी का नाम है अल्फाबेट INC, उन्होंने गूगल मार्क को रजिस्टर करवा दिया है। अब गूगल इतना वेल नोन मार्क है ना कि गूगल, आप कोई भी टाइप का बिजनेस हो, आप गूगल वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है सर, हमारे पहचान में तो यूज कर रहे हैं, तो भाई गूगल वाले ऑब्जेक्शन करें तो हटाना भी पड़ेगा, और बिना परमिशन लिए यूज किया होगा तो कंपेंसेशन भी पे करना पड़ेगा। समझ आ रहा है बच्चों? श्योर? तो वो इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आता है बच्चों डिसेप्टिवली सिमिलर। क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेप्टिवली सिमिलर? एग्जैक्टली सेम है, अपन देखे तो एकदम सेम। दूर से देखा, मतलब वो शायरी नहीं बोलता हूं, छोड़ो। ठीक है, तो पॉइंट समझो, हमें ऐसे इनिशियली मतलब फटाफट में ऐसे किया ना तो हमें पता ही नहीं चला यार ये कौन सा था, लेकिन जब ध्यान से देखा यार तो मतलब ये लगा यार ये तो अलग है। मैं पहले ना अपना बचपन का एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद जो यहाँ पे दिया वो भी देखूंगा और बहुत सारे एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। ठीक है, मेरा एक फेवरेट बिस्किट था, मेरा और मेरे भैया का, जिम जैम। अब बताओ उसकी बहुत सारी कॉपीज आती है नहीं आती है? आती है। ओरिजिनल वाला आता है मरून कलर का पैकेट, ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया जैम भी बराबर लगा होता है, और उसका जो टेस्ट होता है क्रीम का और जैम का, और जो बिस्किट की क्रंचीनेस होती है, वैसा किसी में नहीं। ठीक है, आपने वो खा लिया मतलब आपको दूसरा अच्छा ही नहीं लगेगा। हमने सस्ते वाले भी ट्राई किए, लेकिन जो जिम जैम में मजा आती है वैसी मजा किसी में नहीं। ठीक है, अग्री करते हो या नहीं करते हो? अब जिम जैम को है ना, लोगों में वही माइंड सेट है, वही है, तो बहुत सारे लोग है ना उसके जैसा नाम याद रखने की ट्राई करते हैं। ठीक है, जैम जैम, जैम जिम, जिमी जिमी। ठीक है, तो पॉइंट है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, डिसेप्टिवली सिमिलर। या फिर एक और एग्जांपल देता हूं, क्रैकजैक नाम सुना होगा? क्रैकजैक बिस्किट, क्रैकजैक मोने को बहुत पुराना है। ठीक है, तो क्रैकजैक की भी लोग कॉपी करने की ट्राई कर रहे हैं, क्रैकर किंग, जैक क्रैक, ऐसा कुछ वर्ड प्ले कर लेते हैं। या और बात है, वो पैकिंग भी इस तरीके से यूज करते हैं, पैकिंग भी इस तरीके से यूज करते हैं ताकि लोगों के माइंड में क्या जाए, वही है, वही क्रैकजैक है। खा लेते हैं, टेस्ट अलग लग रहा है यार, अरे ये तो नाम अलग है। बिस्लेरी अभी हमने एग्जांपल लिया, 50-50 का भी आता है, अभी क्या मिलता है 50-50? मिलता है क्या? लेके आना कल। क्लियर हुआ बच्चों? श्योर? चलिए, अब यहाँ पे मैंने जो दिया डिसेप्टिवली सिमिलर, पहले मतलब मीनिंग समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे जो दिया उसके मजे लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1) क्लॉज H, a mark shall be deemed to be deceptively similar to another mark if it so nearly resemble that other mark as to likely to deceive or cause the confusion। क्या अगर कहीं पे देख ले तो लोगों के माइंड में कंफ्यूजन आता है, यार ये नाम चेंज तो नहीं हुआ यार, सेम लग रहा है। ठीक है, देखो प्यूमा और वहां पे देखो कॉमा, और उन्होंने देखो वहां पे वो शेर राजा द्वारा वहां पे कुछ उल्टा कर दिया। अरे वो छोड़ो, नाइकी का देखो न्यूक और वो उल्टा कर दिया। ऐसे लोग प्ले करते हैं, फिर वो एक ऑब्जेक्शन देते हैं ना, अरे सेम थोड़ी अलग है, देखो ना उसका ऐसे राइट है, मेरा उल्टा है। ठीक है, एडिडास और अमीबास बहुत होता है। फास्ट ट्रैक, फ्लैट ट्रैक, ठीक है, जो वॉच आती है कॉपीज वाली वॉच आती है फास्ट ट्रैक की, उसमें नाम अंदर फ्लैट ट्रैक लिखा होता है। ठीक है, एक और देखो ना, ये स्टारबक्स कॉफी, और वो देखो स्टारबक्स कॉफी, एक्चुअल में ये है स्टारबक्स कॉफी, एक्चुअल में है, लेकिन लोगों को वो सुना के मतलब वो लाने की ट्राई करते हैं। अब ये ना सुनो, अब जैसे ब्रेड लाइनर है, अपने सूरत में बहुत फेमस है ब्रेड लाइनर, इतनी सारी जगह है ना उसे फ्रेंचाइज देके रखे ना, बीच में तो ऐसा हो गया था हर संडे उसी की ओपनिंग होती थी। अब थोड़ा थे तो है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, एक बार फ्रेंचाइज ले लेते हैं नाम ब्रेड लाइनर, फिर पता चल जाता है लोगों को यहाँ पे ब्रेड लाइनर ही है, तो फिर कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए फ्रेंचाइज। सुनना एक बार, फ्रेंचाइज अग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करवाते वो लोग, फ्रेंचाइज अग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करवाते हैं, और फिर अपना नाम उसी टाइप का कुछ होता है, ब्रेड लाइनर, ब्रेड लवर, और लिखने का भी तरीका वो ब्रेड लाइनर जैसा। अब फिर अंदर जाके बाहर आते हैं, फिर है तो फ्री यार यहाँ तो अच्छा ब्रेड लवर इन्होंने चेंज कर दिया, रहता है रिन्यू नहीं करा है। समझ आया बच्चों, लोग ऐसे वर्ड प्ले करते हैं। दिस इज नथिंग बट डिसेप्टिवली सिमिलर। राशिद खान का नाम सुना आप लोगों ने? राशिद खान कौन है? अफगानिस्तान का क्रिकेटर। ठीक है, अफगानिस्तान का क्रिकेटर जो बॉलर है। अब मेरा जो भाई है ना, मेरे भाई को आप देखोगे ना, आप बोले राशिद खान है, राशिद खान की कॉपी बोलो राशिद खान है। इनफैक्ट मुझे बोलता भी था, क्योंकि जो घर में रोज देखता है उनको नहीं लगता, बाहर वालों को ही लगता है। ठीक है, तो अभी मैं 2-3 बार तो मैंने देख लिया। हम जैसे शादी में जाते हैं ना,
तो शादियों में क्या होता है, एक वो मतलब वो कोई फंक्शन होता है तो इसमें लड़की वाले बैठे होते हैं, लड़के वाले बैठे होते हैं। तो मैंने लिटरली देखा है, लड़की वाले आते हैं, फिर भैया को बोलते हैं एक बात बोलूं, हाँ बोल, पूरे राशिद खान लगता है। एक बार तो 2 बार तो मेरा आंखों देखा ये है, तो वो ऑलमोस्ट, तो वो क्या हो गया, क्या राशिद खान हो गया क्या? नहीं, डिसेप्टिवली सिमिलर। मेरे भाई को मत बताना, डिसेप्टिवली सिमिलर मार के हो। डन बच्चों, श्योर। चलिए अब मुझे तो बच्चों, मेरा तो टारगेट अभी तक 1.5 पेज और है, क्या और पढ़ना है आगे? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब है ना, सुन लो एक बात, अब मेरी बात सुनना। अब है ना, मैंने बोला आपको मैं एक टेस्ट का भी क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने एक बार टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, स्टूडेंट ने यार मेरे माइंड में चला था, मैंने ये पूछा है सर्टिफिकेशन मार्क, कलेक्टिव मार्क, वेल नोन ट्रेडमार्क, डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क, परमिटेड यूज अलग आंसर हो गया। ठीक है, तो लेकिन स्टूडेंट ने बताओ कौन सा आंसर लिखा। नेक्स्ट पेज आओ ना, नेक्स्ट पेज देखो, डायग्राम के नीचे दिया है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क दैट मे बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। स्टूडेंट ने सबने ये आंसर लिख दिया था। मैंने हाँ यार, ये तो हेडिंग ये दिया है। तो अगर आपका आ रहा है टाइप्स ऑफ मार्क या ट्रेडमार्क, तो आपको वो लिखना जो अभी मैंने पढ़ा है। ये तो कुछ आंसर ही नहीं है इसमें, तो ऊपर वाला मैं पढ़ाऊंगा। ऊपर वाला जो दिया ना, जो डायग्राम दिया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। पहले मैं लिखवाता था स्टूडेंट्स को, अब मैंने डायग्राम ही डाल दिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर और बहुत मजेदार है। अगर आपका मन हो तो आज पढ़ाओ, नहीं अब ये ट्रेडमार्क एक दिन एक्स्ट्रा चलेगा शायद। चले कोई बात नहीं बच्चों, जैसा भी है आपको मजा आनी चाहिए। अल्टीमेटली आधा एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, नो वरीज। ठीक है, चले तो यहाँ पे हम स्टॉप करें। जितना भी पढ़ा उसमें डे 1 लिख देना, डे 1 और डे 1 एंड्स। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।